नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। यूपी पुलिस के 50,000 से ज्यादा जवान इस वक्त महाकुंभ में लोगों की सेवा कर रहे हैं। जानते हैं मेला क्षेत्र में ड्यूटी करने वाले ये 50,000 पुलिसकर्मी कहां और कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, ठंड में कैसे सोते हैं, कितने घंटे की ड्यूटी करते हैं, खुद कितनी परेशानियां झेलते हैं, कितना त्याग करते हैं। वैसे इनकी ड्यूटी किसी कठोर साधना से कम भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इनका अपना भी एक परिवार है और वहां भी इनकी जरूरत है। वैसे इन पुलिस वालों पर कई जिम्मेदारियों का सवाल होता है, इसीलिए इन्हें खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल होता है। दुनिया के सबसे बड़े मेले में हर रोज करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 75,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों में सिर्फ यूपी पुलिस के ही 50,000 जवान इन लोगों की सुरक्षा में तैनात हैं। ये पुलिस वाले श्रद्धालुओं की सेवा में न दिन देख रहे हैं न रात, न आराम देख रहे हैं न सुकून। अपने घर परिवार से दूर ये पुलिस वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वैसे इनके कंधों पर दो जिम्मेदारियों का भार है, एक तो कुंभ में आए लोगों की सुरक्षा का और दूसरा अपने परिवार का। आपके परिवार को सुरक्षा देने वाली पुलिस का अपना खुद का भी एक परिवार है, जिनसे वो 4-5 महीनों से दूर हैं आपकी सेवा में। लेकिन उनके लिए ये कोई अफसोस की नहीं बल्कि गर्व की बात है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। उन्हें बहुत अच्छा लगा, प्राउड फील हुआ कि महाकुंभ इतनी सालों बाद आया है, उसमें ड्यूटी लगी है। और आपका क्या रिएक्शन था? मुझे भी प्राउड फील हुआ कि उसमें ड्यूटी लगी, इतने सालों बाद आया है, लेकिन दुख भी हुआ कितने दिनों के लिए वहाँ चले जाएंगे। जिम्मेदारी बढ़ी है कि वहाँ पे इतने लोग आए हैं, मतलब बाहर से भी आए हैं, देश के तो हमारे है ही, तो जिम्मेदारी बढ़ी है। ये निधि है। निधि और उनके पति पंकज नोएडा के इस फ्लैट में रहते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते हैं। पंकज नोएडा में ही पुलिस कांस्टेबल हैं। जनवरी में शुरू हुए महाकुंभ की सुरक्षा की तैयारी बीते कई महीनों से चल रही थी और पंकज को नवंबर में प्रयागराज बुलाया गया महाकुंभ में अपनी सेवा देने के लिए। अब जैसे ही ये जानकारी मिली कि पंकज को अगले 4 से 5 महीने अपनी पत्नी और घर से दूर रहना है, इस आदेश ने पंकज और निधि के चेहरे का भाव बदल दिया। दो भाव एक साथ थे। पत्नी को अकेले छोड़कर दूर तो जाना था, लेकिन 144 साल बाद लग रहे महाकुंभ में सेवा का मौका भी था। खुद पुलिस में अपनी सेवा देने वाली निधि इस भाव को समझ पाई। उनका कहना था कि पंकज लोगों की सुरक्षा संभाले और तब तक वो अकेले घर संभालेंगी। जब भगदड़ की सूचना मिली तो निधि ने फौरन पंकज को फोन किया, हालचाल पूछा। वैसे हाँ, फोन पर बात कम ही हो पाती है, भीड़ ज्यादा है और पंकज की ड्यूटी भी वहाँ है जहाँ से लोगों का सबसे बड़ा हुजूम निकलता है, रेलवे स्टेशन। पंकज वहाँ सबको रास्ता दिखाते हैं, भीड़ पर नजर रखते हैं। हमारे सामने ही निधि ने पंकज को वीडियो कॉल भी किया। पंकज हमेशा की तरह ड्यूटी पर थे और ज्यादा बात नहीं कर सके। भीड़ तो देखो तुम, भीड़ तो बहुत है, एकदम से बढ़ गई भीड़ बहुत ज्यादा। हाँ, जब भगदड़ की न्यूज मिली तो मैं तो परेशान हो गई थी। फिर मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। वो थोड़े बिजी थे और मतलब लोगों को निकाल रहे थे। ये कहानी निधि और पंकज की नहीं, ये कहानी है महाकुंभ में ड्यूटी पर आए 50,000 यूपी पुलिस के जवानों की। ये सब अपना घर परिवार, माँ बाप, पत्नी, बच्चे और कई जिम्मेदारियां छोड़कर यहाँ श्रद्धालुओं की सेवा में जुट गए हैं। 12 घंटे की ड्यूटी लगती है और फिर सोना तो कम ही मिलता है, खाने पीने के लिए मैस चलती है पुलिस वालों के लिए। जानते हैं, जिस पुलिस को लोग कोसते नहीं थकते, वो यहाँ कुंभ में कितनी मुश्किल भरी जिंदगी जी रहे हैं। 8, 10, 12 और जरूरत पड़ने पर 14-14 घंटे तक की ड्यूटी करने वाले इन चेहरे पर हमेशा मदद का भाव ही दिखता है।
ये चारपाई, ये कंबल, ये कंजेस्टेड सा कैंप देख रहे हैं ना आप, ये ही कुछ महीनों के लिए उन पुलिसकर्मियों का आशियाना है जो कुंभ में घंटों ड्यूटी करके यहाँ कमर सीधी करने आते हैं। वैसे नींद तो क्या ही पूरी होगी, आपने इस कैंप में जगह तो देख ही ली, रहने वाले लोगों की तादाद का भी अंदाजा हो गया होगा। और रात को ठंड में अगर सोने का मौका मिल गया तो इन्हीं कंबलों में दिन भर की थकान समेट कर सो जाते हैं। और इसी तरह ये 50,000 पुलिस वाले अपनी टफ ड्यूटी कर रहे हैं। इसी कैंप के मेस में इनका खाना कुछ इस तरह पकता है। हजारों की संख्या में यहाँ रुके पुलिस वालों का खाना यहाँ ऐसे ही बनाया जाता है। आप इनका त्याग देख रहे हैं। इनका हर परिस्थिति में खुद को ढाल देना। देखिए कैसे ये पुलिसकर्मी यहाँ बैठकर खाते हैं, कैसे एक निवाले के साथ मानो अपने अंदर ताकत समेट रहे हो कि कल फिर से अपनी ड्यूटी निभाने जाना है। इनकी ना कोई शिकायत है, ना कोई परेशानी। ये इन सभी विपरीत परिस्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार है और इनका आराम, शौक, सुविधा, खाना पीना, सोना, इन सब से इतर अभी सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लोगों को सुरक्षित डुबकी लगवाने पर है। अच्छा लगता है कि इतने सारे मतलब लोग आए हैं वहाँ पे, उनकी सेवा करने का मौका मिला। तो अगली बार जब महाकुंभ में आपको कोई पुलिस वाला मिले तो उसे सैल्यूट कीजिएगा, क्योंकि आपके ही लिए वो अपनी सारी सुविधा छोड़कर तत्पर हैं, तैनात हैं। महाकुंभ में देश दुनिया से करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं, लेकिन महाकुंभ में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों में ज्यादातर पुलिस वाले खुद अब तक आस्था की डुबकी नहीं लगा पाए और न ही अपने परिवार को ला पाए हैं। 12 से 14 घंटे लगातार खड़े रहकर ये ड्यूटी करते हैं। वैसे सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के सामने चुनौतियां तो कई हैं, लेकिन ये कहते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है भीड़ को कंट्रोल करना। भीड़ जब एग्रेसिव हो जाती है तो इन्हें काबू करना सबसे ज्यादा कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। ये महासंयोग 144 साल बाद बना है, यानी जिंदगी में ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। करोड़ों लोग इस महासंयोग का साक्षी बनने संगम पहुंच रहे हैं। न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों से भी लोग संगम में डुबकी लगाने पहुंचे। लेकिन इसी मेला क्षेत्र में, इसी संगम में, इसी महाकुंभ में हजारों ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्हें महीनों से यहाँ ड्यूटी करने के बावजूद अब तक आस्था की डुबकी लगाने का मौका नहीं मिला। रूटीन इतना व्यस्त कि पेट भर खाना भी खा ले तो बहुत है। खुद पुलिस से सुनिए, उन्होंने डुबकी लगाई या नहीं। संगम में नहीं हमें मौका मिला अभी तक, लेकिन हम नहा के जरूर जाएंगे। हम आज तक डुबकी नहीं लगा पाए, ड्यूटी से फुर्सत नहीं मिली, हम डुबकी कहाँ से लगाने जाए। संगम में डुबकी लगाई नहीं, अभी नहीं। आप सभी से अनुरोध है, आप धीरे धीरे बढ़ते रहिए, मत रुकिए, आप जल्दी से जल्दी बढ़िया आगे बढ़ते रहिए आप सभी। अब सोचिए, प्रयागराज में होते हुए, महाकुंभ के साक्षी होते हुए, संगम नगरी में ड्यूटी होते हुए भी ये पुलिस वाले अब तक डुबकी नहीं लगा पाए। और उस पर भी उम्मीद और सकारात्मकता देखिए कि कह रहे हैं डुबकी तो लगा कर जाएंगे। वैसे बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, इनके परिवार वाले भी यहाँ आना चाह रहे हैं। नाते रिश्तेदारों का प्रेशर है कि हमें भी डुबकी लगवा दो। धीरे धीरे बढ़ जाइए आगे की तरफ आप सभी। अब कौन उन्हें समझाए कि यहाँ ड्यूटी के अलावा भी इनके पास करने के लिए सिर्फ ड्यूटी ही रह जाती है। 12 से 14 घंटे काम करने के बाद इतना वक्त अब कहां से लाएं कि परिवार और नाते रिश्तेदारों को भी डुबकी लगवा दें। बच्चे साथ भी रहते हैं, उन्होंने कहा मुझसे हमको भी स्नान करा दो, पर इतना समय नहीं हमारे पास, हमको यहाँ पे सब मैनेज करना है, देखना है, आने जाने वालों की सब सुविधा। प्रयागराज में वैसे 8 घंटे की भी ड्यूटी है और जब ज्यादा भीड़ होती है तो 12 घंटे की भी ड्यूटी लगती है, 14 घंटे की भी हो जाती है कई बार। 14 साल मेरी नौकरी को हो गए, आज तक इतनी हार्ड ड्यूटी मैंने नहीं की कहीं भी। चलिए, जब बात टफ ड्यूटी की हो ही गई तो जरा जान भी लेते हैं कि इन पुलिस वालों के लिए सबसे मुश्किल भरा काम कौन सा है। भीड़ को कंट्रोल करना, यही इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
एग्रेसिव भीड़ पर काबू पाना इन्हें सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है। खुद कह रहे हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस इतने सालों की ड्यूटी में कभी नहीं मिला। इतनी मुश्किलों के बावजूद इनका मानना है कि मेला क्षेत्र में ड्यूटी लगना उनके लिए सौभाग्य की बात है। सौभाग्य भी है, महाकुंभ है, तो हमें यहाँ नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुंभ में जो एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी, पहली बार आए हैं इस कुंभ में, बहुत अच्छा लगा। पब्लिक को मैनेज करते हैं, रास्ता क्लियर कराते हैं, वीआईपी को निकलवाते हैं और पूरा दिन हम 12 घंटे खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। इन पुलिस वालों के तमाम प्रयासों से लोगों को काफी मदद मिल रही है। स्टेशन से संगम में डुबकी लगाने तक में उन्हें कोई असुविधा नहीं हो रही। कुंभ में बहुत अच्छी व्यवस्था है और जितना कि अभी सुना था कि बहुत भीड़ है, लेकिन तब भीड़ होने के बावजूद भी इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्नान किया है। गंगा जल में पवित्र स्नान करके बहुत अच्छा लगा। 144 साल बाद कुंभ आता है, इसमें मैंने स्नान किया, ये एक यादगार स्मृति रही। ये शहर मुझे बहुत अच्छा लगा, महाकुंभ में स्नान करके बहुत अच्छा लगा और आज की जनरेशन में मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं महाकुंभ में स्नान कर पाई। बहुत अच्छी व्यवस्था है, आपके स्नान बहुत अच्छा हो रहा है, आपके दर्शन बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर, पूरे व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे स्नान हो रहा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। लोग सुरक्षित स्नान कर वापस अपने घर लौट पा रहे हैं, यही इन पुलिस वालों की कमाई है। पुलिस के इस चेहरे को देखकर कुछ ऐसा ही ख्याल आता है। पुलिस सांप्रदायिक तनाव में है, पुलिस राजनीतिक चुनाव में है, पुलिस जुलूस में है, जलसे में झूलों में है, पुलिस कभी ईद तो कभी होली के मेलों में है, पुलिस गली गली गांव गांव शहर शहर है, पुलिस जनता की सेवा में आठों पहर है। गुड न्यूज टुडे। सख्त दिखने वाली पुलिस का एक नर्म चेहरा भी होता है। आइए कुछ ऐसी तस्वीरें आज आपको दिखाते हैं जिससे आपके दिल में बनी पुलिस की सख्त छवि हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये यूपी पुलिस ही तो है जो न सिर्फ ड्यूटी भर का काम कर रही है बल्कि इंसानियत को भी जिंदा रख रही है। कहीं बिछड़ों को मिला रही है तो किसी को सुरक्षित स्टेशन तक छोड़कर आ रही है। महाकुंभ में स्टेशन से लेकर संगम घाट तक पुलिस आम जनता और श्रद्धालुओं को समर्पित है। इस महाकुंभ में पुलिस के कई रूप दिखे। कहीं पुलिस में एक पिता दिखा तो कहीं एक बेटा, कहीं सारथी दिखा तो कहीं मसीहा। इन तस्वीरों को देखकर इतना तो समझ गए कि सख्त पुलिस वालों में भी नरम दिल होता है। ये भी हमारे जैसे ही होते हैं और ये हमारे लिए ही होते हैं। बिल्कुल एक बेटे की तरह ये पुलिस वाला इस बुजुर्ग महिला को स्टेशन तक छोड़कर बाकायदा ट्रेन में सीट पर बैठा कर आया। और ऐसा करते देखिए दोनों के चेहरे पर कितनी खुशी दिख रही है। पुलिस के चेहरे पर सुकून का भाव है तो महिला के चेहरे पर घर लौटने की खुशी। बैठो चाची, एक झोरा चाची रख लो। धर्म ही तो कमाना है, संगम में डुबकी लगाकर कमाए या किसी की मदद करके। ये शख्स चलने में सक्षम नहीं है, लेकिन देखिए पुलिस वालों ने कैसे इन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचा दिया और ऐसा करके इन्होंने साबित कर दिया कि पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है, तैयार है, मुस्तैद है। अब जरा पुलिस वालों के इस चेहरे को भी देखिए। सिर्फ भीड़ को कंट्रोल करना, लोगों को रास्ता बताना, सुरक्षा सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों की मदद करना भी मानो इस महाकुंभ में आम हो गया है। तभी तो नहीं चल पा रहे इस आदमी को पुलिस कैसे अपने साथ सड़क पार करवाती है और फिर रिक्शे पर बैठाकर अपनी इंसानियत की ड्यूटी पूरा करती है। इन बुजुर्ग महिला के बच्चे इन्हें छोड़कर चले गए और ये महिला पुलिसकर्मी बिल्कुल बेटी की तरह इन्हें समझा रही है, इनकी बात सुन रही है और इनके बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रही है।
देखिए तो ये पुलिस वाला कैसे इस बूढ़ी माँ को अपनी जेब से खाने पीने के पैसे दे रहा है और ये बूढ़ी अम्मा कैसे इन्हें आशीर्वाद दे रही है। ये माँ बेटे के रिश्ते जैसा ही तो है। ये भी इसी महाकुंभ की एक तस्वीर है। खा लो, जूस पी लो, बढ़िया बढ़िया चीज खा लो। महाकुंभ में ट्रेन से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं ट्रेन में ऐसी भीड़ है कि लोग बस किसी तरह पैर रखने की जगह ढूंढना चाहते हैं। ऐसे में ये देखिए कैसे पुलिस अपनी जिम्मेदारी और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है, चाहे वो एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर हो या देसी जुगाड़ करके। पुलिस के इन अथक और बेहतर प्रयास ने महाकुंभ में लोगों का दिल जीत लिया। वो डुबकी लगा पाए हो या नहीं, वो संगम घाट जा पाए हो या नहीं, लेकिन सेवा उन्होंने धर्म कमाने भर का तो कर ही लिया। गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में पुलिस के इस रूप ने लोगों के दिल में एक अलग जगह बनाई है और कोशिश यही कि तमाम प्रयासों से पुलिस महाकुंभ का सफल समापन करा सके। आज के इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।